हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 9 वीडियोस डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप पर्सनल लेवल के ऊपर ऐसी कौन-सी प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि आपका आईएलटीएस स्पीकिंग का टेस्ट बढ़िया से जाए। इसमें सबसे पहले आ जाती है सेल्फ रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस। इसमें आपने क्या करना होता है कि अपने आप को बोलते हुए रिकॉर्ड करना होता है और पैटर्न्स रिकॉग्नाइज़ करने होते हैं। पैटर्न्स रिकॉग्नाइज़ करने का क्या मतलब है कि वो चीज़ें नोटिस करनी होती है जो आप बार-बार दोहराते हो। जो भी मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैं यही करता था और यूज़ुअली हम आधा से 1 बैंड इंक्रीज़ कर देते थे। थोड़े ही दिनों के अंदर, हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर हम 5.5 से 6.5 ले जाते थे। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी भी स्टूडेंट के साथ कि उनके बैंड्स इंक्रीज़ ना हुए हों स्पीकिंग में या बाकी और मॉड्यूल्स में भी। तो इसमें आपको क्या करना है? पहले तो वो एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई करने हैं जहाँ पे आप हेसिटेट करते हो, जहाँ पे आप बोलने में थोड़ा-सा रुक जाते हो, समा लेते हो। तो वो एरियाज़ को आप सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करेंगे ताकि आपको पता हो कि यहाँ पे मेरी गलती होती है और आप कॉन्शियसली उस गलती को इम्प्रूव कर सको। उसके बाद आप वर्ड्स को रिकॉग्नाइज़ करोगे, जो वर्ड्स आप फंबल करते हो। फंबल करना मतलब जहाँ पे आप अच्छे से बोल नहीं पाते हो उनको, आप रुक जाते हो या गलत प्रोनंसिएशन आप कर देते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोनंसिएशन के बारे में आपको पता चलेगा और प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा तो आप अपनी प्रोनंसिएशन भी इम्प्रूव कर सकते हो, उन वर्ड्स की जो आप सही से नहीं बोलते। इसके अलावा आप अपनी स्पीकिंग की पेस को एडजस्ट कर सकते हो। पेस को एडजस्ट करना मतलब कि आप तेज़ बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो, वो सभी चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हो और उन्हें भी सही कर सकते हो। लास्टली, जब आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करोगे, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। इनफैक्ट ये सोचना है कि आपने अपनी गलतियों को आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, नाउ यू हैव द अपॉर्च्युनिटी टू रेक्टिफाई देम, उन्हें सुधार सकते हो। सो दैट इज़ आल्सो समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन ताकि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। इसके बाद आ जाती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि जब आप बोल रहे हो, तो आप कैसे दिख रहे हो, वो भी मैटर करता है, बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपने क्या करना है कि एक ओपन पोस्चर रखना है। ऐसे इकट्ठे होके नहीं बैठना या ज़्यादा खुले होके नहीं बैठना, नॉर्मली बैठना है ताकि एक ओपन पोस्चर रहे। और ओपन पोस्चर आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? शोल्डर्स को रिलैक्स करके। शोल्डर्स को इकट्ठे नहीं करना, ज़्यादा ओपन नहीं करना, रिलैक्स्ड रखोगे तो अपने आप आपका पोस्चर जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा आपने जो आपके हैंड जेस्चर्स हैं उनको नेचुरल रखना है। ऐसे ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना। सिर्फ़ आपको बोल दिया गया है कि आप हैंड मूवमेंट्स करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको करनी ही करनी है। अगर नेचुरली आप कर रहे हो, तो आप करो, नहीं तो ना करो। जैसे तो आप करो, मैंने ऐसा करा, नहीं तो ना करो। तो ये नेचुरली हुआ कि मैंने क्रॉस करा और ऐसे कर दिया। अगर ये नेचुरली ना होता तो मैं ना करता। सो आपने नेचुरल जो अपने जेस्चर्स हैं वो करने हैं। उसके अलावा आपने कंफर्टेबली बैठना है और प्रोफेशनल दिखना है। इतना भी कंफर्टेबल नहीं होना कि आप प्रोफेशनल ना दिखो। अगर आप ऐसे करके बैठते हो तो वो सही नहीं लगेगा। तो यू हैव टू बी प्रोफेशनल एट द सेम टाइम। और फेशियल एक्सप्रेशंस देने हैं। अगर आप कोई सैड स्टोरी सुना रहे हो और आप हँस रहे हो, दैट वुडन्ट बी नाइस। तो जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए। अगर नहीं होते फेशियल एक्सप्रेशंस तो उन्हें फ़ोर्स मत करो। बट ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया गया कि स्माइल करना अच्छा होता है ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन और आप कोई सैड स्टोरी सुना रहे हो और आप हँस रहे हो, वो भी बात सही नहीं है। इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो इन डे टू डे कन्वर्सेशन आल्सो, यू नीड टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो अगर आप एग्ज़ामिनर के आगे बैठे हो, उनके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। और आई कॉन्टैक्ट जब मेंटेन कर रहे हो, अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है, यू कैन लुक हियर, उनके यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आँखों में ही देखना है, बट यू हैव टू बी लुकिंग एट देम। तो वो चीज़ ज़रूरी है, वो आपने करनी है। और ज़्यादा लंबे समय के लिए भी आई कॉन्टैक्ट नहीं मेंटेन करना, बीच में थोड़ा उसे ब्रेक कर सकते हो। और ब्लिंक जो करना है, नेचुरली आपने ब्लिंक करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही देखते रहो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करते रहो। नेचुरली जब आपका ब्लिंक करने का बॉडी का मन है, आइज़ का मन है, तो ब्लिंक करो। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है हैंडलिंग नर्वसनेस। हैंडलिंग नर्वसनेस का क्या मतलब कि अगर आप नर्वस फ़ील कर रहे हो, आपको टेंशन है थोड़ी-सी, डर लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? एग्ज़ामिनर से मिलने से पहले, रूम के अंदर जाने जाने से पहले आप एक लंबा साँस ले सकते हो, ताकि अंदर जाओ तो आप रिलैक्स्ड फ़ील करो। उसके बाद ये याद रखना है कि एग्ज़ामिनर
जो वहाँ पे है, जो टेस्ट आपका लिया जा रहा है, वो सिर्फ़ आपका स्किल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है और कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा नहीं करते तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको कोई शाबाशी नहीं दी जाएगी। आपका एक स्किल लेवल है, उसे असेस किया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको बैंड्स दिए जाएँगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है स्पीकिंग टेस्ट में। तो ज़्यादा नहीं सोचना, बस इसे एक नॉर्मल स्किल इवैल्यूएशन की तरह लेना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है? उस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, अगर आपको कोई आंसर बुरा चला गया तो उसके बारे में नहीं सोचना, जो पहले हुआ उसे छोड़ दो। जो आगे होगा, अगला सवाल जो होगा, उसके ऊपर फ़ोकस मत करो। जो फ़िलहाल आपके सामने है, आंसर दैट और आप ऑटोमैटिकली अच्छा करोगे। और ये नहीं सोचना कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है। इसे एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन की तरह ट्रीट करो कि सामने आपका एक दोस्त बैठा है और उसके साथ आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हो जिसमें आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं और आप उनके आंसर दे रहे हैं। अगर इस नज़रिए से आप टेस्ट दोगे तो आपका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हमारी अगली वीडियो में हम समझेंगे कि आईएलटीएस स्पीकिंग का टेस्ट का असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो वो वीडियो देखने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए।